जून एग्ज़ाम की अभी पहली अपडेट आई है। इस पहली अपडेट के बाद काफ़ी बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमें एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं मिले। हम शीट काफ़ी अच्छी भर के आए थे, हमें मार्क्स काफ़ी कम मिले हैं। सर मेरे बैच के सभी बच्चों को इतने ही नंबर मिले हैं, मेरे सेंटर के। इस तरह के बच्चे काफ़ी सवाल कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये बात मैंने पहले भी क्लियर करी है। बात सिर्फ इग्नू तक सीमित नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, उसमें ये बात देखी जाती है कि पेपर काफ़ी अच्छा बच्चे लिख कर आते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उन्हें उनके मार्क्स नहीं मिलते। इसके रीज़न मल्टीपल हो सकते हैं। मल्टीपल रीजन्स के अंदर हो सकता है बच्चे को ये लग रहा है कि उसने एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छा लिखा है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि उसको ये लगता है कि वो अगर जितनी ज़्यादा शीट्स भर कर आएगा उतने उसको हिसाब से नंबर मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो बच्चा लिख कर आता नहीं है। उसे ये लगता है कि अगर क्वेश्चन में पॉलिटिकल साइंस का कोई टॉपिक आ गया, इंटरनेशनल रिलेशन का कोई टॉपिक आ गया, तो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जितनी भी मुझे जानकारी है सब कुछ लिख दूंगा, 5-6 पेजेस में मुझे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में उसमें पूछा क्या जा रहा है IR से रिलेटेड, वो उसे नहीं ग्रैब कर पाता। ये कुछ हद तक बच्चों को भी ऐसा लगता है कि उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया है, उन्होंने वही लिखा है जो क्वेश्चन की डिमांड है, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात, हाँ ये बात भी मैं मानूंगा, काफ़ी बच्चे एक्चुअल में जेन्युइन में चीज़ें वही लिखते हैं जो क्वेश्चन में पूछी जा रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नंबर नहीं मिलते। अब इसके पीछे क्या वजह है, क्या वजह नहीं है, खैर मुझे नहीं पता। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भाई पैसे बनाने के चक्कर में बच्चा रीचेकिंग के लिए अप्लाई करे, इसलिए ये सब करा जाता है। खैर वो अलग मुद्दा है, उसके बारे में टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं है। जो आपकी सोच है, जैसा आप समझते हो, वो आप फ्री हो बोलने के लिए। तो चलो ये तो चीज़ें हो गई, अब इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, अगर आपके मार्क्स कम आए हैं लेकिन आप पास हो, तो आप इस कंडीशन में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते अनलेस आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और आप फर्स्ट डिवीज़न से या सेकंड डिवीज़न से या 55% से कुछ 1-2% मार्क्स आपके कम हैं, तो ही आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। लेकिन आपका अगर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, फर्स्ट ईयर के पेपर आपने दिए थे, आप उसमें पास हो सब्जेक्ट में लेकिन मार्क्स कम है, तो आप इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते अनलेस एंड अनटिल सेकंड ईयर के पेपर क्लियर हो जाएं। उसके बाद ये देखा जाए कि आपकी जो परसेंटेज है वो फर्स्ट डिवीज़न से या सेकेंड डिवीज़न से या अराउंड 55% मार्क्स से कितने कम है। ठीक है, इग्नू के अंदर डायरेक्टली आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म नहीं भर सकते। इम्प्रूवमेंट का फॉर्म इग्नू के अंदर केवल और केवल डिग्री कंप्लीट होने के बाद भरा जाता है, और उसमें भी ये चीज़ देखी जाती है कि फर्स्ट या सेकंड डिवीज़न या 55% से कितने परसेंट मार्क्स आपके कम हैं। अगर 3-4% कम है तो भी आप इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते। इन चीज़ों को आप लोगों को समझना है। तो अच्छा जी, अब क्या हमारे पास वो है रास्ता। देखो, अगर आप फेल हो तो भाई एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा आपको उसका, या आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दो, पास हो जाओगे तो वेल एंड गुड है। इसका रिजल्ट अराउंड 45 से 50 दिनों में आता है, ये बात साफ समझ लो। तो सिर्फ फेल की सिचुएशन में ही आपके पास दोनों रास्ते हैं, रिवोल्यूशन और री एग्ज़ाम। और अगर आप पास हो तो री एग्ज़ाम का रास्ता आपके पास नहीं है, केवल एक ही रास्ता है, रीचेकिंग या रिवोल्यूशन। और रीचेकिंग और रिवोल्यूशन एज ऑन टुडेज डेट, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अराउंड 17 अगस्त को, अभी इसका प्रोसेस शुरू हुआ नहीं है। जब होगा स्टार्ट तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ऑनलाइन ही इसका प्रोसेस रहता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक 750 या 800 रुपये की इसकी फ़ीस लगती है। ये मैंने आप लोगों को रास्ते बता दिए कि भाई अगर नंबर कम आए हैं, अब वो पास हो गया लेकिन नंबर कम है, या नंबर कम है और फेल भी हो, तो क्या क्या ऑप्शन आपके पास रहते हैं। ठीक है, रिवोल्यूशन या रीचेकिंग का ऑप्शन तो आपके पास है ही दोनों ही कंडीशन में, लेकिन इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन केवल एक ही कंडीशन में होता है कि भाई अगर आप डिग्री कंप्लीट हो गई है और फर्स्ट या सेकेंड डिवीज़न या 55% से कुछ मार्क्स आपके कम हैं, तो ही आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। बाकी फेल होने पर तो भाई रिवोल्यूशन या री एग्ज़ाम दोनों का रास्ता खुला है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।